लो जी, मुबारक हो इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों को। बहुत बहुत मुबारक हो कि इंडिया गठबंधन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हुआ क्या, आज के जो है ना लोकसभा के अंदर जो है नी वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल लाया गया और उस बिल के लिए, उसकी सहमति के लिए जो माननीय स्पीकर साहब है लोकसभा के, ओम बिरला जी, उन्होंने जो है ना बीजेपी के जितने भी एमपी वहाँ पर बैठे हुए थे, सांसद जितने बैठे हुए थे, उनसे सवाल किया, उनसे कहा कि अगर कोई आप लोग इससे सहमति जताते हैं तो चुप, मतलब हाँ कहकर अपनी सहमति जताए। तो हुआ ये कि जितने भी बीजेपी के सांसद थे सबके सब ने अपनी सहमति हाँ में दी। उसके बाद जो है नी माननीय स्पीकर साहब ने जो है ना, ओम बिरला जी ने जो है ना, जो गठबंधन के शेर बैठे हुए थे, गठबंधन के जो लोग बैठे हुए थे, गठबंधन के एमपी बैठे हुए थे, जिन लोगों को हमने वोट दिया, आप लोगों ने सॉरी जिन लोगों को इंडिया गठबंधन को जिन लोगों ने वोट दिया और पूरी उम्मीद के साथ वोट दिया कि इंडिया गठबंधन जो है नी एक अच्छी सोच लेकर के जो है नी गठबंधन किया गया है इंडिया के नाम से, और उसमें दोनों ही नेता, कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो जो है नी हमारे हितैषी हो गए, यानी माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के हितैषी हो गए, और अल्पसंख्यक ने दबा के उन लोगों को वोट दिया। अब अल्पसंख्यक के लोगों के लिए जो है नी ये जो है नी चाशनी जो है नी शुरू कर दी और ये रंग दिखाना शुरू कर दिया कि दोनों ही नेता जो है नी सदन के अंदर बैठे हुए थे और फ्रंट पे थे। मेन बात क्या है कि फ्रंट पे, ऐसा नहीं कि पीछे थे, उनको सुनाई नहीं दे रहा था, अच्छे से सुनाई दिया, क्योंकि भाई इनके इंडिया गठबंधन के जो है ना बड़े नेता हैं और अच्छी सोच रखने वाले हैं और वो चाहते हैं कि एक समाज को इस्तेमाल किया जाए। तो हुआ क्या कि स्पीकर साहब जो ओम बिरला जी थे, उन्होंने जो है नी सवाल किया इंडिया गठबंधन के एमपी से और उनके नेताओं से कि अगर आप लोग वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल से अगर सहमति जताते हैं तो चुप रहकर सहमति जताए, और अगर आप इस बिल से जो है नी असहमति जताते हैं तो आप ना कहकर असहमति जताए। तो हुआ क्या कि दोनों ही नेता इंडिया गठबंधन के, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जो वोट लेने के चक्कर में जो है ना पूरे चुनाव के दरमियान जो है नी अल्पसंख्यक के लोगों के लिए जो है नी रट्टा लगाए रखे, मुसलमान। तो उन लोगों ने हुआ क्या कि चुप रहकर इस बिल पर अपनी सहमति जताई। अब आप लोगों को मुबारक हो जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस दरमियान वहाँ पर जो है ना जिन लोगों को इंडिया गठबंधन को जिन लोगों ने वोट दिया, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वहाँ वो भी एमपी थे। जिन लोगों को आपने वोट दिया उनके मुंह पर ताला लगा हुआ था, वो हक के लिए आवाज़ भी उठाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कैच है। जब उनके नेता सहमति जता रहे हैं तो वो क्यों बोलेंगे। उसमें जो है नहीं आपके वो एमपी भी थे, वो कैंडिडेट भी थे आपके क्षेत्र से, जो चुनाव जीत कर जो है नहीं लोकसभा में पहुँचे हैं। वहाँ पर मात्र एक ही शख्सियत ऐसी थी, एक ही एमपी ऐसा था, एक ही इंसान ऐसा था। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को अच्छे से कि एक ही इंसान ऐसा था जिसने जो है नी इस बिल पर असहमति जताई, और वो थे मेरे जो है ना नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब। ऊपर देख रहे हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी साहब। और उन्होंने जो है नी इस बिल पर असहमति जताई और कहा कि ये जो बिल है ये खालिस वक़्फ़ की संपत्ति को बेचने के लिए तैयार किया गया है और इसीलिए लाया जा रहा है। हालांकि हमारे नेता ने कहा कि ये कोई जो है नी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है नी जो प्रॉपर्टी है ये बेचने के लिए नहीं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को, इस बिल को ला करके इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का हमारी दरगाह, मस्जिदें, कब्रिस्तान, बहुत सारी ज़मीन, दुकानें जो वक़्फ़ की है उन सबको बेचना चाहती है सरकार। तो इस बिल में सिर्फ असहमति एक ही शख्स ने जताई है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है।
इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि समझ जाओ, एक ही ऐसी शख्सियत है, एक ही ऐसा शख्स है जो हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और जो हर समाज, हर धर्म के लोगों का सम्मान करता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है नी दुआ करें कि इस लड़ाई के अंदर जो है नी हमारे और आपके नेता और पूरे देश के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है नी अल्लाह जो है ना उन्हें कामयाब करे, और आप लोग उन सब के लिए दुआ करें। खुदा हाफिज़।